एक ऐसा तेज, जब आप आगरा के लिए प्रस्थान करते हो ना, याद रखना श्री रूप गोस्वामी जी महाराज अपनी टीका में वर्णन करते हैं कि बेटा याद रखो, अगर वृंदावन जा रहे हो तो सावधान होकर के जाना, और वो व्यक्ति बिल्कुल भी मत जाना जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। अगर तुम परिवार से प्रेम करने वाले हो तो अगर वृंदावन गलती से पहुंच गए तो राधा रमण जी की चौखट पर मत जाना। अगर वहां पर भी गलती से चले गए तो देखो राधा रमण जी के सामने खड़े मत होना, और वहां पर भी खड़े हो गए तो बस आखिरी निवेदन कर रहा हूं, एक झलक भर के श्री राधा रमण लाल को मत देखना, क्योंकि जिस दिन राधा रमण लाल के नैनों से नैन मिल गए वो परिवार तो छूट जाएगा। आप बेमोल के ब्रज के श्री राधा रमण लाल के दासानुदास हो जाओगे, दासानुदास हो जाओगे। क्योंकि वृंदावन और वृंदावन के जो निधियां हैं वो अपनी ओर खींचती हैं, आपको अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। तो भागवत पर अधिकार किसका है? बोले सत्यम परम धीमहि, जो सत्य की अनुकरण करते हैं, जो सत्य का प्रतिपादन करते हैं। जन्माद्यस्य यतो नयादितरतस्य, जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि इतरत, अन्वयाद इतरत। जो पहले श्लोक की, इस श्लोक की जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो श्री बंसीधर जी ने परोसवाई कीनी है बंधुओं। हमारे ब्रज के एक संत हुए श्री बंसीधर जी महाराज, उन्होंने इस श्लोक पर बहुत सुंदर व्याख्या की। और ये श्लोक ऐसा है, बोले इस श्लोक में इतनी गहराई है कि इस श्लोक को आप संपूर्ण भागवत के रूप में गान कर सकते हो। अगर जो इस श्लोक को पहचानता होगा, जानता होगा, तो साहब इस श्लोक के, सिर्फ एक श्लोक के ऊपर 7 दिन तक वाचन किया जा सकता है। इसमें मानो पूरी रामलीला हो सकती है, कृष्ण लीला हो सकती है, गौर लीला हो सकती है, समस्त लीलाएं इसमें हो सकती हैं। इतना सुंदर और इतना अद्भुत श्लोक है। जन्माद्यस्य यतः, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म ना होने के बाद भी वो अजन्मा देवकी यशोदा के गर्भ से आया, उसका भी जन्म हुआ। और जन्म होते ही इतरता, देवकी के गर्भ से आया और आकर के इतरता चला गया। बोले कहां चला गया? मथुरा से गोकुल चला गया। जन्माद्यस्य यतो नयादितरतस्य चार्थे सवेज्ञ स्वराट, इतरता। और कहां चला गया? बोले गोकुल चला गया। और जाने के बाद उसको मालूम था, चार्थे सविज्ञ स्वराट, बोले पूतना सरीकी राक्षसनी, राक्षस उसको मारने के लिए आए। पूतना अपने स्तनों में, अपने वक्ष स्थल पर विष को लगा करके आई, लेकिन जो उसको मारने आया था उसको भी मां मैया यशोदा की उपाधि प्रदान करके, जो गति मैया यशोदा को देने वाले थे वो स्थान उसको प्रदान कर दिया। चार्थे सविज्ञ स्वराट। और कहते हैं कि अपनी कृष्ण लीला में, गौचारण लीला में, अपने सखाओं के संग लीला में, जब वो ठाकुर जी
करुआ पहनते, ठाकुर जी जो कंगन पहनते थे और जो कंगन धारण करते थे, जब माखन चोरी लीला करने जाते तो किसी गोपी के किसी एक भंडार में जहां पर माखन की वो मटकियां रखी करती, तो उस भंडार गृह में अंधेरा हतो, तो कहने कि उनके जो हाथ के कंगन हैं, उन हाथों के कंगन में से इतना प्रकाश निकलता था कि अंधेरे भंडार में भी प्रकाश हो जाता था। चार थे सविज्ञ स्वराठ और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरया। गौचारण के समय पर ब्रह्मा जी के मोह को जिसने, अंधकार रूपी अज्ञान को जिसने नष्ट किया, जिसने अंधकार को नष्ट किया, बोले कैसे? जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में मधुमंगल की जो कढ़ी खाई थी ना, झूठी, अपने सखा की झूठी कढ़ी जो सखा के होठ के पास लगी हुई थी, तो कन्हैया पास आए और जैसे ही पास आए और अपने सखा से कहने लगे कि भैया सभी सखाओं ने, सभी मित्रों ने मुझे कुछ ना कुछ दियो, लेकिन तू का देगो? तो वो कहते हैं मधुमंगल बहुत गरीब था, उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को। तो कन्हैया कहने कि लाला, अरे सखा मोए तो दिख रहे हो है कि तेरे पास क्या है। तो सखा कहता है कि तू देख ले, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तुझे अच्छी लगे, तुझे दिखे कि जो तू ले सकता है वो तू ले ले। तो ठाकुर जी की दृष्टि और किसी और नहीं थी। कहते हैं ठाकुर जी ने मधुमंगल के होठ के पास में जो झूठी कढ़ी लगी थी, उस कढ़ी को देखा, एक एक बिंदु मात्र की कढ़ी लगी थी। वो करीब गए और जैसे ही करीब गए और करीब जाकर के वो अपनी जीवा को बाहर निकाल करके मधुमंगल से कहते हैं अपने नेत्रों को बंद कर, और जैसे ही नेत्र मधुमंगल बंद करते हैं तो वह अपनी जीभ से मधुमंगल के होठ के पास लगी हुई कड़ी को चाट लेते हैं। इस दृश्य का दर्शन जो है श्री ब्रह्मा जी महाराज करते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसा आभास होता है, ऐसा आभास होता है कि जिस वेद की ऋचाओं ने जिस वेद की ऋचाओं ने जो वेदों का निर्माण मैंने किया है, उस वेद की ऋचाओं ने जिसकी स्तुति की है, वेद कहते हैं कभी भी आप अपवित्र किसी का भोजन ग्रहण ना करें, कभी भी आप अपवित्र भोजन ना ग्रहण करें। लेकिन यहां पर ब्रज में कभी भी वेदों का पालन नहीं होता। बोले ब्रज में किस चीज का पालन होता है? बोले ब्रज में तो एकमात्र प्रेम का पालन होता है, वेदों का पालन नहीं। जिस वेद की ऋचाओं ने जिसकी स्तुति करी है, जो मेरे भी पिता हैं, आज वो पिता किसी का झूठा खा रहे हैं, झूठी कढ़ी स्पर्श कर रहे हैं, ये मेरे पिता नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज ने ये भगवान कृष्ण की परीक्षा ली और ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़े और गौ माता का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, जिसने ब्रह्मा जी का भी मोह दूर किया, जिसने ब्रह्मा जी को यह ज्ञात कराया कि तूने जो ब्रजवासियों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गया है। ठाकुर जी इस लीला में बहुत नाराज हुए थे श्री ब्रह्मा जी महाराज से। कहते हैं 41 श्लोक के द्वारा श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, लेकिन श्री भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न ही नहीं हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझसे मेरे ब्रजवासियों को अलग करा दे, वो 41 क्या 4100 के द्वारा भी स्तुति करेगा, मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। और इंद्र ने श्री गोवर्धन लीला के माध्यम से कहते हैं 11 श्लोकों से स्तुति करी और भगवान 11 श्लोकों से ही प्रसन्न हो गए। क्यों?
क्योंकि इंद्र ने सब काम गलत किए थे, बस एक कार्य सही था। बोले कौन सा कार्य? कि भगवान कृष्ण के करीब उस गोवर्धन को जब ठाकुर जी ने धारण किया तो समस्त ब्रजवासी उस गोवर्धन की तलहटी के नीचे आ गए थे, गोवर्धन के पर्वत के नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण के समस्त ब्रजवासियों को इंद्र ने करीब कर दिया, दूर नहीं किया। और यहां ब्रह्मा जी महाराज सभी ब्रजवासियों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए, दूर कर दिया। तो उस स्थिति में श्री ब्रह्मा जी महाराज के मोह को भंग किया और ये ज्ञान प्रदान किया कि तू जिसकी परीक्षा ले रहा है, याद रख वो तेरा बाप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमये। यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने 3 चीजें पवित्र की हैं बंधुओं। तेज माने अग्नि, वारी यमुना और मृदाम रज। यहां पे 3 चीजों की महत्वता को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है। एक बार ठाकुर जी ने दावानल अग्नि का पान किया और जब अग्नि का पान कर रहे तो कहते हैं कि उनके सखा जो मधुमंगल है उसने, जब ठाकुर जी ने अग्नि का पान किया था तो मधुमंगल और अनेकानेक जितने भी उपस्थित थे सभी से बोले कि अपने नेत्रों को बंद कर लो। यहां चारों तरफ अग्नि ही अग्नि थी और सभी ने नेत्र बंद कर लिए और ठाकुर जी अग्नि का पान कर रहे। तो कहमे कि मधुमंगल 2 उंगलियों के बीच से ये दर्शन कर रहा, 2 उंगलियों के बीच से इस दृश्य, इस लीला का दर्शन कर रहा था। और जैसे ही उसने देखो तो देखने के बाद जब ठाकुर जी पूरी अग्नि को पान कर गए तो मधुमंगल आयो, अरे कान्हा तूने पूरी की पूरी अग्नि पी ली भैया, अरे तू तो बड़ा छोटा है, अभी तक तो माखन चुरातो अब अग्नि भी पीने लग गो, अभी तक तो माखन खातो। और ठाकुर जी से मधुमंगल बोले कि अरे कान्हा, अरे मुंह खोल मुंह खोल। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो फूंक मारने लगे, फूंक मारने लगे। फूंक मारने लगे। अरे तो ठाकुर जी बोले कि अरे तुम ये कर क्या रहे हो? तो मधुमंगल बोला, अरे तू भी कमाल की बात करे, इतनी सारी अग्नि पी गए हो तो तेरा मुंह जल गया होगा, तेरे मुंह में छाले पड़ गए होंगे। तो कहते हैं ठाकुर जी, अरे हमें कुछ नहीं होता, मुखाद अग्नि रजायतः। ये अग्नि क्या उत्पत्ति कहां से हुई, अग्नि का प्राकट्य कहां से हुआ? बोले भगवान कृष्ण के मुख से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस अग्नि का प्राकट्य मेरे मुख से हुआ है। तो मधुमंगल बोला कि बड़ो आयो अग्नि को प्रकट करने वालों, अपने आप को भगवान मत समझ। और आप मधुमंगल कहते हैं कि लाला याद रख, अब मैं तेरी मैया यशोदा से जरूर कहूंगा। मैया यशोदा ने तेरी जिम्मेदारी मोए दीनी और मैं अब तोए ना संभाल सकूं। अभी तक तो माखन चुरातो तब तक तो ठीक है, अब अग्नि भी चुराने लग गो, अब तेरी जिम्मेदारी मैं ना ले सकूं। तो मैया यशोदा के पास में मधुमंगल भागने लगे। कहते हैं जैसे ही मधुमंगल मैया यशोदा के पास में जामे, ठाकुर जी की निकुंज की गलियां थी जो सूक्ष्म, जो कम समय में नंद भवन तक पहुंचा देती। अब ठाकुर जी उन गलियों के माध्यम से नंद भवन पहुंचे और आज ठाकुर जी मैया से कन्हैया दूध पी ले। ठाकुर जी ने फिर दूध लिया, फिर बोले अरे मैया ये तो अब भी गर्म है। फिर मैया ने ठंडा किया, फिर लाई, फिर कन्हैया बोले अरे मैया अब भी ठंडे। अब मैया ने पूरो को पूरो ठंडा कर दिया और उसके बाद में लाई तो कन्हैया बोले हाँ भैया अब ठीक है। तो मैया बोली कौरे दुष्ट एक बात बता, जब तोए ठंडा दूध पीनो तो काय को तूने गरम करायो दूध? जब तुझे ठंडो ही पीनो तो गरम काय को करायो? उतनी देर में मधुमंगल की आवाज लग गई, अरे मैया इधरा इधरा इधरा, मैं एक तोए
सूचना दूं, अरे तेरो लाला तो मोए ना संभालो जावे, अब मैं ना संभाल सकूं तेरे लाला को। मैया बोलती है, अरे का हुआ, क्या कर दियो मेरे लाला ने? अरे अभी तक तो माखन चुरातो, अब तो अग्नि भी पान करने लग गयो है, इतना दुष्ट हो गयो है। तो मैया यशोदा कह में मैं मान ही ना सकूं। बोले क्यों? जो दूध 10 बार ठंडो करके पीवे वो क्या अग्नि को पान करेगा? तो तेजो यहां पर ठाकुर जी ने अग्नि का पान करके अग्नि की मानो महत्वता बढ़ाई हो।